करें। सोनू साहब, खास करके जो है फैमिली का एक आरोप भी है कि जो है गरीब घर को अगर कुछ एक्सीडेंट होता है या फिर डेथ होती है तो कोई नहीं आते पूछने के लिए। तो अगर कहीं अगर साहूकार लोगों का अगर डेथ होता है, बच्चों का मर्डर होता है, ऐसा कुछ होता है तो सब लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो आज जो है आप जो आए सोनू साहब, जो लेट आए, मगर कौम के लिए इस्तेमाल करो ना, निकलो आप 2-3 लाख रुपए कंपेंसेशन तो दो उनको, आके देके मिलो, पहले आके मिलो उनको, बात करो। तो वो छुटके के फैमिली का है, तुम ऐसा गुजारिश है मोहतरमा को, जैसे अलीजाम इंडस्ट्री से गुजारिश है कि आप फौरन आओ, जो अक्यूज है उनके लिए सपोर्ट मत करो। रिलेशन है, वो है, मेरे साथ में है, वो छोड़ दो आप। अभी तक भी जो है प्रसाद भैया जो है, जो कि कांग्रेस की तरफ से वोट लेते हैं, मुसलमानों के वोट लेते हैं, माइनॉरिटी के वोट लेकर के जीतते हैं, अभी तक वो इस गरीब खानदान को, इस गरीब फैमिली को देखने के लिए आए नहीं। तो उनके लिए आपका क्या सख्त मैसेज रहेगा? मैसेज रहेगा जैसे कि अभी आज जो है हिना कौसर सुंडके, उनका जो है 14 दिन है आज उनका इंतकाल होकर के। आप जो है माजी के जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं अंजुमन इस्लाम हुबली के, आप जो आए 4 दिन के बाद आए, वो लेट क्यों आए सर? उसके मुताबिक थोड़ा सा बताइए। ना मालूमात है, कल मिली, यानी कल सुबह मिली थी। हम ये पॉलिटिकल लीडर आने वहाँ पर बिजी थे। बाद में रात में वही पठान साहब बात किए कि बाद इनको बात किया, हमारे जाकिर साहब को, उनके एरिया में थी कि बोले ठीक है चाहिए, बोले उतने में आपका भी वैसे मिला हमना। तो लेट पैसा नहीं, जिम्मेदारी पहले की हाली अंजुमन की होती है। हमें बार बार आए तो क्या होता है, अंजुमन छोड़ जा रहे थे बोलते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बात बनती है। पहली जिम्मेदारी बनती है अंजुमन के सदर, वो एक शरबली के 2 मरतबा MLA बनकर, मिनिस्टर बन के अंजुमन में सदर के काम किए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो आएँ, मामले को तहकीक करें। हाँ, लड़की का मर्डर हुआ का साबित होता है तो उसको कठिन से कठिन कार्रवाई करने के लिए कहें। ये दूसरी बात है कि अंजुमन पहल नहीं कर पाई, हम आए हैं, मैं देर आने से माजरत चाहता हूँ। मैं अभी हम उनके वाले से बात किया, हमारे जागीरदार भी बताया कि अच्छी लड़की थी, इंशाल्लाह घर में घर है इनका, 4 कुछ बहनें, एक भाई कुछ है। जब आप देख के लड़की को शादी करते, किसी की बेटी को आप देख के शादी करते, जहेज का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। जब देखने के बाद शादी होकर 2.5 साल बाद में जहेज का सवाल पैदा नहीं होता। आप इतना टॉर्चर करके बच्ची को ख़त्म कर दिए, जान से मार दे करके सुनने में आ रहा है। रिपोर्ट भी घर में ही मौत हुई थी, तो अगर बीमार पड़ी बात है, लेके हॉस्पिटल एडमिट करना था, या गिर गई, मार पड़ा है, किसी को मार पड़ा तो लेके एडमिट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? घर के सास ससुरे मीन्स माँ पे होते ना। बेटी अपना बाप का घर छोड़ के तुम्हारे घर कह जाती, तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी है ना, वो तुम्हारा ख्याल जरूरी ख्याल था कि तुम जाके एडमिट करना था। हाँ, अगर नहीं है, नहीं जम रहा है, देखो यहाँ पर SM कृष्णा नगर में बड़ी जमात है, यहाँ नौजवान तबका भी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर विशाल नगर है, दोनों जमात बैठ के अगर नहीं जमता तो बैठ के सलाह मसला कर सकते ना। किसके घर में नहीं होता है गलाटा, मियाँ बीवी का बहुत होता है, सोल्यूशन भी है ना उसका। जमात किस लिए है? आप जाके जमात को कंप्लेंट करना था, ससुर साहब जाके, सुडके साहब जाके, आप करीम सुडके साहब जाके जमात को कंप्लेंट करना था, विशाल नगर को देना था, यहाँ की जमात को, SM कृष्णा नगर की स्ट्रॉन्ग जमात है वहाँ देना था। लेकिन नौजवान तंजीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि बहुत बड़ा एरिया है, मगर आपने कुछ भी ना करके बच्ची को 2.5 साल तकलीफ दिए। और एक बात बहुत दुख के साथ कहूँगा कि बच्ची 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो 2 जानों को मारा आपने, 2 जानों का आपने मारा है। मैं बोलूँगा कि जो क्या है उसे सीधा फांसी देना पड़ेगा, क्योंकि 2 जानों का जिम्मेदार, जान से मारने का जिम्मेदार है। जो क्या है तहकीक में जानकारी में आता है। तो मेरी अपील है पुलिस कमिश्नर से, पुलिस डिपार्टमेंट से, अगर ये सही है तो आप इसे रिकमेंड कर दीजिए, उसको प्रूव कर दीजिए कि ये जो है मर्डर है। तो मैं चाहूँगा कि 2 जानों का लेने वाले को, जो कोई भी हो, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि हमारे इस्लाम मौत के बदला मौत ही बोलता है। किसी ने हाथ काट दिया, उसका हाथ भी काटना हमारी शरीयत है, माफ़ करना अलग बात है, मगर ये मेरी इल्तिजा है, मेरी अपील है पुलिस कमिश्नर से, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस से, आप तहकीक कीजिए, किसी के दबाव में आकर आप गलत काम मत कीजिए। देखो मिनिस्टर होगा, कोई एक्स मिनिस्टर होगा, कोई अंजुम सदर होगा, या सोनू साहब होंगे, नहीं, आपको इंसाफ करना है। समझ लीजिए आप ही बेटी के साथ, कमिश्नर साहब की बेटी के साथ होता तो क्या करते, ये सोच लीजिए। आप समझ लेकर मेरी अपील है पुलिस डिपार्टमेंट से, आप डीप जाकर जो आपके पास औजार मिले हैं, जो हमें सुना है कि औजार ले हैं, आप उसको सील करें,
आपको प्रेशर भी आ रहा होगा, मगर ये उसको बाहर रखिए। एक लड़की भी की जान गई, साथ में एक मासूम बच्चा जो अंदर 5 महीने का था वो भी गुजर गया, तो 2 जाने गए हैं। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, मेरे तंजीमों से भी अपील है, आप इसके लिए आप इसके लिए जुड़ें और इसके लिए एक आवाज़ उठाएं। आपने जब यहाँ का मर्डर हुआ हिरेमठ का, तो आप पूरी कर्नाटका गवर्नमेंट आ गई, हुबली की अंजुमन भागी, आखिरी हम भी देखने गए चलो क्या हो रहा है। मगर यहाँ पर एक मर्डर, इतना बड़ा मर्डर हुआ है, इतना 2 जाने गए, एक छोटी बच्ची 5 महीने की जो अंदर माँ के पेट में जन्म ली थी वो, और ये बच्ची का इंतकाल हुआ है, नहीं और उसको मारा गया है। अब मेरी गुजारिश है, आप एहसासमंद हैं, अगर तुम्हारे दिल में जागृति हुई है और दीन इस्लाम से आप वाबस्ता हैं, मेरी गुजारिश है कि आप इस घर को आएँ, विजिट करें। सोनू साहब, खास करके जो है फैमिली का एक आरोप भी है कि जो है गरीब घर को अगर कुछ एक्सीडेंट होता है या फिर डेथ होती है तो कोई नहीं आते पूछने के लिए। तो अगर कहीं अगर साहूकार लोगों का अगर डेथ होता है, बच्चों का मर्डर होता है, ऐसा कुछ होता है तो सब लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो आज जो है आप जो आए सोनू साहब, जो लेट आए मगर जो नहीं आए उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? मेरा ये पैगाम रहेगा कि शरीयत को देखिए आप, इयादत करना हुजूर की सुन्नत है। आप हुजूर की सुन्नत को अपनाइए। जब गैर का होता तो पूरे अंजुमन चलेगी, सब चलेगी, मिनिस्टर आ गए, सब आ गए। ये बच्ची का मामला ऐसा हुआ है। मेरी गुजारिश है तंजीमों से, आप आए, विजिट करें और उनके वालिदैन को सब तहमुल दें और ये बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए आप खड़े रहें। अगर डिक्लेयर होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है गवर्नमेंट से या पुलिस डिपार्टमेंट से, पूरा क्लियर होता है कि इट इज़ ए मर्डर, मेरी गुजारिश है, देन इट इज़ ए प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल केस, स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल केस बनाए। एक लड़की जो मरी है और अंदर पेट में जो 5 साल की 2 मौत हुए हैं, उसका दोनों का केस बनाकर आप जो है जो मटेरियल्स आप रिसीव किए हैं उसको आइडेंटिफाई करके आप छपा कर, या मांडोली करने की जो बात सुनने हमारे कोई मांडोली कर रहा है, ये मांडोली इसमें नहीं की जाती है। क्या तुम्हारे बहन के साथ ऐसा होता तो आप मांडोली करते? सही करते? बताओ मुझे, तुम्हारी बेटी होते वो आप मांडोली की बात करते? कोई नहीं करता। कोई ऐसे जो मांडोली करने से मेरा ये क्या है, आप ये काम बंद कर लीजिए, नहीं तुम्हारा मांडोली करने कोई आ जाएगा, वो भी अल्लाह पैदा करता है, मामला आ जाएगा मांडोली करने के लिए। इसलिए मेरी गुजारिश है, ऐसे मामले में सब ये कोई इतने जो होते हैं, ये कुंभे को जो नाइंसाफी इंसाफ दिलाने हम सब मिल खड़ेंगे इंशाल्लाह। मैं इनके वाले से कहूँगा कि हम तुम्हारे साथ में हैं इंशाल्लाह। हम लोग कमिश्नर से बात करेंगे, जाकर टाइम लेकर जाके मिल के बोलेंगे इसको इन्वेस्टिगेशन करो, उसको जो सजा है आप सजा दें। मेरी यहाँ गुजारिश है, ये कुंभा है, बहुत गरीब कुंभा है, कंपेंसेशन अंजुमन से भी देना है। अंजुमन ये अंजुमन शरहुबली की है। आप चाहते हैं कि उनको कंपनसेशन देना चाहिए, कुछ तो मिले ना। तकलीफ, अब देखो ऐसा मामला है, वो भी ऑटो ड्राइवर है, सब छोड़ के बैठे हैं, बच्ची के गम में बैठे हैं, कंपनसेशन दो ना। ये बैतुल माल है ना, कौम के लिए इस्तेमाल करो ना। निकलो आप 2-3 लाख रुपए कंपनसेशन तो दो उनको, आके देके मिलो, पहले आके मिलो उनको, बात करो। तो वो छुटके के फैमिली का है, तुम ऐसा छोड़ दीजिए, ये इंसान है, खानदान रहेगा, चलता रहेगा, आते रहेगा। हमारी भी क्या सुन के खानदान से दुश्मनी है, मगर जो गलत था उसके साथ इंसाफ के लिए आप अंजुमन से गुजारिश है, मोहतरमा की वजह से अलीजाम इंडस्ट्री से गुजारिश है कि आप फौरन आओ, कंपनसेट करो, इनके दुख बांटो, इनसे मिलो, उनके सबर तहम्मुल दो। जो अक्यूज है उनके लिए सपोर्ट मत करो, उनके लिए सजा दिलाने में आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, ऐसा नहीं कि ऐसा रिलेशन है, वो है, मेरे साथ में है, वो छोड़ दो आप। इंसाफ अल्लाह हर एक के दिल को जानने वाला है, उसके अगर आप गलत सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। सर, आपका कहना ये कि जो है सोंडके जो फैमिली है वो बड़ी फैमिली है और अंजुमन में भी इन्वॉल्व है बोल करके वो नहीं आ रहा है, ऐसा आपका कहना है? नहीं, मुझे वो कंप्लेंट ऐसा नहीं है। मेरा कहना, जब आप यहाँ के बारे में पॉलिटिकल हुआ था, कहते हैं आप हिरेमठ का, तो यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप आओ। मैं सुन के है वो नहीं बता रहा, वो नहीं है मेरा मामला। मेरा सदर अंजुमन मीन्स he is a boss, a father of Muslim community। 4 मुसलमानों के फादर है, बाप है। बाप क्या आप ऐसी हरकत को आप माफ करेंगे किसी को? क्या आप उस फैमिली को कंपेंसेट नहीं करेंगे? मेरी राय है आपसे, बैतुल माल का इस्तेमाल करो, अल्लाह उसका अजर सबको देगा। माल गवर्नमेंट से क्या भी कंपेंसेट मिलता रहा तो तहसील वाली बात करो। मैं कहूँगा कि अगर
हमारे लाड साहब अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पर विजिट करो। अब्बाया से एक मिनट, प्रसाद अब्बाया भी गुजारिश सर करो अभी तक भी जो है प्रसाद भैया जो है जो कि कांग्रेस की तरफ से वोट लेते हैं, मुसलमानों के वोट लेते हैं, माइनॉरिटी के वोट लेकर के जीतते हैं, अभी तक वो इस गरीब खानदान को, इस गरीब फैमिली को देखने के लिए आए नहीं, तो उनके लिए आपका क्या सख्त मैसेज रहेगा? मैसेज रहेगा आपका जो 3 बार जितना मुस्लिम कम्युनिटी का एक किया है, यहाँ के कारपोरेटर जितने उन्हें सुबह शाम मेहनत करके आप हाईएस्ट लीड देकर जब यहाँ का आपको चुन के लाया है, उसकी हाथे में ये हादसा हुआ है। मेरी गुजारिश है कि जहाँ भी आओ वो कर्नाटक स्टेट में सब छोड़ के यहाँ पर आओ। सबसे लीड दिया हुआ ये कारपेट एरिया है, यहाँ पर ये छोटा मोटा घर है, यहाँ पर आइए देखिए आप ऐसे आके आओ। कभी तुम्हारे यहाँ से होता है, अगर उनको घर नहीं है, लड़की वालों को अगर घर नहीं है, तो आप तुम्हारा जो घर का जो प्रोग्राम चल रहा है हाउसिंग प्लानिंग का, उनको एक घर रहने के लिए घर दो वालिद को। सर अगर ऑटो ड्राइवर है वो, अगर उनको फोन किए तो भैया साहब को फोन किए तो बैंगलोर में है, मैं वहाँ यहाँ करके ऐसे बोल रहे हैं करके सुनने में आ रहा है, तो अब क्या किया जाए सर? अभी ये वीडियो देखते मेरी गुजारिश है अब्बैया जी, अब मेरा अगर वीडियो अगर आपको पहुंच जाता है, पहुंचाने लोग बहुत है, हुबली में बहुत है, तुम्हारे शागिर्द बहुत है, यहाँ पर भी होता है। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है आपसे, फौरन आप जहाँ भी है काम सब छोड़ो, क्योंकि कौम मुसलमान कौम आपको चुन कर आई है। मेरी गुजारिश है कि आओ इनको कंप्लीट करो। ये बाप जो है गरीब बाप है, ऑटो ड्राइवर है, 3-4 बच्चे आए, घर चलना मुश्किल, आओ इनको सपोर्ट करो। और साथ में इनका एक घर भी दिए, अपना घर एक जो हाउसिंग का तो आप तो चेयरमैन भी है, यहाँ पर जो हाउसिंग बन रहा है, हाँ गवर्नमेंट के उसके एक घर देकर मैं गुजारिश कर दे, उनकी मदद करें, ताकि हम कुछ जाने कि अब भाई हमारा एमएलए हम उसको चुन लाते हैं, हम उसकी तो उनकी जिम्मेदारी भी है। मेरी गुजारिश है कि लाड साहब भी जिम्मेदारी है। एक आप छोटा सा एक लेबर को एक्सीडेंट को आपने देखने के लिए केएमसी चलाए गए थे, मेरे अब्बाया साहब जी, ये भी आप तुम्हारे कम्युनिटी वोट दिया है, ये भी यहाँ पर पहले आइए आप आकर, आप जो मेहरबानी, आप तो अच्छे आदमी हैं मालूम है, मगर पता नहीं क्यों लेट किया आपने, या किसी ने जाने में रोका मालूम नहीं है। मेरी गुजारिश है आप फौरन जल्दी आओ, पहले ये घर को विजिट करो, इनके वालिदैन को सब्र तमल दो, इनको कंपेंसेट करो, मदद करो। गवर्नमेंट से होता है या सब से होता है या सॉरी तहसीलदार से होता है या गवर्नमेंट कर्नाटक से होता है या तुम्हारा खुद का होता है, और इनको एक घर को देने के, घर नहीं इनका बे करें, घर देने के लिए मेरी दरख्वास्त है। और एक केस के लिए स्ट्रांगली मैं भी परमेश्वर जी से गुजारिश करूँगा कि स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इन्फ्लुएंशियल ना हो। ये बच्ची दो मौत का मामला है, एक बेटी है और उसकी छोटी 5 महीने की बेटी जो पेट में थी वो भी गुजरी है। तो मेरी गुजारिश है कि इसको अपना बच्चा समझकर आप जो है इसे इसका हेल्प करो। मैं इतना कहते हुए मैं इनके बाप से गुजारिश करता हूँ, हमारी कोशिश रहेगी क्या भी अगर हमारे लिए हेल्प चाहिए बोलो, हम गवर्नमेंट में या हमारे कमिश्नर मिलकर हम इनको बातचीत करने की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर जो अभी जो सोनू साहब जो आए हैं अभी, उसके मुतालिक आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी फैमिली की तरफ से एक शिकायत रही है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, हमें गरीबा है, कोई नहीं आए, एमएलए आए ना, अंजुमन की तरफ से आए ना, कोई नहीं आए, तो अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। पहले न्यूज़ वालों को मैं यही कहा हूँ ऐसा सा वो सब भी हो गया घर पर, अभी तक कोई भी नहीं आए। यूसुफ साहब सोनू ना आए, इतने सब हमारे लिए हमदर्दी जता के इतने बातें की, मैं उनका दिल से शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने जो बात की, मैं ये भी कह रहा हूँ आज तक अभी तक कोई भी आया नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ, हाँ मेरे बच्ची के साथ इन्होंने ले जाके इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या अपने बच्ची को कोई भी अपने बच्ची के साथ होता था, सामने रो के भी हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता है, ऐसे लोगों को क्या आप माफ कर सकते हैं? क्या इंसानियत नहीं है आपको हमारे तक आने की? हाँ आप तो हमारे तक आने की इंसानियत नहीं है? हाँ इतना बड़ा हादसा, ऐसा लोगों ऐसा इतना जुल्म करे तो भी आप हमारे तक कोई भी नहीं है।